पता नहीं क्यों जब से ये लड़का यहाँ आया है पिछली बातें रह रह कर आंखों में आ जाती। दुड़ा, चलिए भोजन तैयार है। ये आपने क्या कर दिया दुड़ा? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? जाओ, जाकर अपना काम करो। नहीं जाएंगे हम, और जो सच है वो अवश्य बताएंगे। आप लोग ये योजना बनाकर बहुत बड़ा संकट मोल ले रहे हैं, वो भी सुरतन सिंह के षड्यंत्र को समझे बिना। देखो, अधिक बड़ी बड़ी बातें मत करो। राजकुमार के सेवक बन जाने से तुम राजसी सोच वाले नहीं बन सकते। यदि यहाँ रहना है तो अपनी हद में रहना सीख लो। बाबूजी, हम आपसे कृष्णा की दुष्टता के लिए क्षमा चाहते हैं। वो सब छोड़ो दुदा, अब हमारे बात को समझने का प्रयास करो। हमारे विचार से मुगल बंदूक का ये सार्वजनिक प्रदर्शन ही हमें पकड़ने का सुनियोजित षड्यंत्र लग रहा है। अन्यथा आप ही बताइए, ऐसे अनूठे हथियार के सार्वजनिक प्रदर्शन की आवश्यकता ही क्या है? बाबूजी, बात तो आपकी ठीक ही लग रही है। यही बात है दुड़ा, व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में मत डालो। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कर की व्यवस्था हम करेंगे। हम आपको वचन देते हैं दुड़ा कि आपको अपने घर से कोई बाहर नहीं निकालेगा। प्रताप, आ जाओ, भोजन तैयार है। पन्ना दाई, आपने सारा भोजन अकेले ही बना लिया, हमें बुला लिया होता। आ जाओ प्रताप, बैठो यहाँ। पता है प्रताप, आज कई दिनों के बाद इस घर के लोगों को ढंग का भोजन मिलेगा, सिर्फ तुम्हारे घर। नहीं पन्ना दाई, हम तो यहाँ हैं ही आप ही के कारण, बल्कि हम तो अपने अस्तित्व तक के लिए आप ही के ऋणी हैं। यदि आपने हमें आश्रय नहीं दिया होता या फिर उस राव सुरतन सिंह से नहीं बचाया होता ना, तो पता है हम कहाँ होते? संभवतः उसके कारावास में। अब बड़ी बड़ी बातें ही करते रहोगे या भोजन भी करोगे? लो, भोजन कर लो। आज सारा भोजन तुम्हारे रुचि के अनुसार बनाया है। बाजरे की रोटी, तीन साग और खीर। परंतु पन्ना दाई, पहले आप खाइए। पहला गस्सा माई का। क्या हुआ पन्ना दाई? नहीं, तुम खा लो, मैं सबके पश्चात खा लूंगी। अच्छा, हम और सभी लोगों को बुला कर लाते हैं, हम सब एक साथ भोजन करेंगे। हाँ, अच्छा। पता नहीं क्यों जब से ये लड़का यहाँ आया है पिछली बातें रह रह कर आंखों में आ जाती। दुड़ा, चलिए भोजन तैयार है। ये आपने क्या कर दिया दुड़ा? अब वो दिन दूर नहीं जब सुरतन सिंह मारा जाएगा। हाँ, और देखो, निकम सुरक्षा में चल रही है बंदूक। हमारे लिए तो अच्छा ही है, बस वो क्या? वो मैंने प्रताप को जो वचन दिया था उसे तोड़ रहा हूँ, बस उसी का गम है। अरे वो कायर, उसे क्या पता संकट मोल लेना किसे कहते हैं। प्रताप कुछ भी हो सकता है, और कायर कदापि नहीं। तुम अचानक उसका इतना पक्ष क्यों लेने लगे? वो घोर प्रताप का सेवक था इसलिए? अरे नहीं बाबा, सारे सैनिक बंदूक के आगे हैं। मैं बंदूक को उड़ाने का प्रयास करता हूँ, अगर पीछे कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे सचेत कर देना।
उजाड़। आंखें नीची कर मूर्ख, हमारे हुक्म की आंखों से आंखें कोई नहीं मिला सकता है। हे कलीम जी, हमारा संदेह तो सच निकला। ये तो सचमुच एक जाल है, परंतु दूधा कहाँ? अरे, ये दूधा अपना चेहरा क्यों छिपा रहा है? पकड़ो उसे। अच्छा, तो तू हड्डा सुजन जी का बेटा है। अब देख, तुझे पकड़ के हुक्म के पास लेके जाएंगे, वे कितना प्रसन्न होंगे। उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। पकड़ो उसे। पागल मत बनो। दूधा गुरुकुल में सबसे तीव्र धावक था। देखना, अभी वो सभी सैनिकों को कैसे पीछे छोड़ेगा। पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। कहाँ गया वो लड़का? ढूंढो उसे। एक एक गांव वालों से पूछो, बच के जाना नहीं चाहिए यहाँ से। जाओ। बता कहाँ पे छिपा के रखा है, बताओ। पीछे वो तलवार पड़ी है, उसे उठाकर तुम ले आओ। मैं वो दूधा को दे दूंगी। देखा तूने उस लड़के को? बोल, बता दो। देखा तूने उसको? खाइए सौगात कि आज के बाद आप कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। हम कभी कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्या कर रहे हो तुम? तलवार उठाओ। ढूंढो उसको। बच के नहीं जाना चाहिए यहाँ से। तो अब क्या कर रहे हो तुम? तलवार दो हमें। उठाओ तलवार। लेके जाओ इसे कारागृह में। जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसके साथ एक लड़का और भी है, ढूंढो उसे। कृष्णा, आप जाइए यहाँ से, हम इन लोगों को संभाल लेंगे। तुम जैसे विश्वासघाती का कोई उपकार नहीं चाहिए। हमने कहना चाहिए यहाँ से। दूधा बंदी बन चुका है, अब ऐसे में क्या आप भी यही चाहती है कि पन्ना ताई और आपके पिता आपको भी खो दे? चाहिए कृष्णा।
ये लड़के कौन हो तुम? काका, अब थोड़ी सी छांव में विश्राम करने के लिए भी कर देना होगा क्या? हुकुम। मिला हुआ दूसरा लड़का। हाँ हुकुम। अरे ये तो वही अनाथ लड़का है, उस दिन उसको बुढ़िया के घर में देखा था हमने। पागल है ये, इसके चक्कर में समय गंवाने का कोई तुक नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। प्रताप, जब कृष्णा तुमसे कह रही थी तो तुमने तलवार उठाकर क्यों नहीं दी? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं प्रताप, हमें उत्तर चाहिए। प्रताप, हमें तुम्हारा मौन नहीं, हमें उत्तर चाहिए। हम बताते हैं पन्ना दाई कि इसने हमें तलवार क्यों नहीं दी। क्योंकि ये कायर है, कायर। भूल हमारी ही थी जो हमने इससे इतने से साहस की अपेक्षा की। हमें लगा था कुंवर प्रताप का सेवक रहा है, ये उनके साथ रहा था, थोड़ा साहस तो इसमें भी आ गया होगा उनके साथ रहने से। परंतु नहीं, कुछ नहीं करना था पन्ना दाई से, बस तलवार उठाकर देनी थी हमें। किंतु ये घुघू बनकर खड़ा रहा वहां, एक तलवार तक नहीं उठी इससे। अरे अर्थ ही क्या है ऐसे हाथ का जो किसी की रक्षा ना कर सके? अर्थ ही क्या है ऐसे जीवन का जो अत्याचार के विरुद्ध न लड़ सके? बोलो, उत्तर चाहिए। है कोई उत्तर तुम्हारे पास? अरे वो डूडा सदा तुम्हारे पक्ष में बोलता था, कितना मानता था तुम्हें, वो कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुमने क्या प्रत्युत्तर दिया उसके विश्वास का? तुम्हारी आंखों के सामने उसे बंदी बना लिया गया, और तुमने क्या किया? बोलो। बस पन्ना दाई। कृष्णा, बस। जो कुछ भी तुमने किया है उसके बाद हम तुम्हें यहाँ सबके साथ रहने की अनुमति नहीं दे सकते। तुम्हें यहाँ से सदा के लिए जाना होगा। और पन्ना दाई, अभी इसी समय। चले जाओ यहाँ से। प्रताप, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं प्रताप? अपने उन हाथों को दंड दे रहे हैं जो वस्त्रों में बढ़कर नपुंसक हो चुके हैं, जो अब किसी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों है ऐसे हाथ? क्यों रानी माँ? किसकी रक्षा? ये क्या कह रहे हैं आप? फिर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए आप? कितनी स्वार्थी है आप रानी माँ, जब भी सोचेंगी केवल हमारे बारे में ही सोचेंगी, और वहां आपके बारे में सोचते ही आपकी सौगंध याद आ गई। हमारे इन हाथों को लकवा मार गया, निष्प्राण हो गए हमारे हाथ। बस कीजिए प्रताप, ऐसा करके आप स्वयं को चोट पहुंचा रहे हैं। अब इसमें भी क्या समस्या है आपको रानी माँ? अब तो हम किसी भी अन्याय के विरुद्ध हाथ नहीं उठा रहे हैं ना, चाहे कोई भी दुष्ट राजा हमारी प्रजा को कुचल के क्यों न रख दे। अब तो हम किसी को न्याय तो नहीं दिला रहे, फिर क्या समस्या है आपको रानी माँ? बताइए। नहीं रानी माँ, नहीं, आज ऐसे निरर्थक हाथों को दंडित करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं, डैडी आप भी नहीं रोक पाएंगे। बस कीजिए प्रताप, बस कीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हम तो चाहते थे कि कुंवर प्रताप रहे ही ना। हम चाहते हैं कि आप कुंवर प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना करे कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार कर बैठे। आपको उन्हें समझाना होगा जीजा कि यदि कोई हमारे सपनों में संकट बनने का प्रयास करे तो हम उनके लिए दुर्घटनाओं का सृजन करते हैं। और फिर दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है ना जीजा, तलहटी में भी। ऐसे निरर्थक हाथों को दंडित करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं, डैडी आप भी नहीं रोक पाएंगे। प्रताप, हमें आपके दोषी है प्रताप। हमने ना केवल आपसे आपका घर छीना, आपको अपने दाजिराज से भी दूर कर दिया है, आपको आपके कर्तव्य से भी दूर कर दिया। अभी दोषी क्या करें, हम विवश हैं, विवश। यदि भाग्य ने अनुमति दी तो संभवतः हम आपको अपनी विवशता बताएंगे, किंतु तब तक तो हम एक विवश मां हैं। बनना था, हमें मालूम था, प्रताप। बनना था कि कहानी आपको अवश्य विचलित करेगी। हमें नहीं बतानी चाहिए थी आपको, अपने तक ही रखनी थी। इतनी सुबह सुबह कहाँ गया? खम्मागिरी महाराणी सा कहाँ है प्रताप? लो बेटा चक्र फंस गया ना। प्रताप कहाँ है? जी यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ है वे? क्या वे प्रतिदिन यहाँ नहीं आते? नहीं। तो फिर प्रतिदिन वे कहाँ जाते हैं? वे प्रतिदिन बूंदी जा रहे महाराणी सा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।